हेलो एवरीवन। आपने शायद नोट किया होगा कि मैंने अपने बाल कटवाए हैं। अब ये कहने का तरीका अलग है कि आप काम करवाते हो। हम जब काम खुद करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम उसकी डिस्कशन कर चुके हैं कि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके तीनों टेंसेस हमने कर लिए। पर जब हम काम खुद नहीं करते पर किसी से करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने बाल कटवाते हैं, हम अपनी गाड़ी सर्विस करवाते हैं, हम अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो जब हम काम किसी दूसरी एजेंसी से करवाते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और उसका रूल क्या है, आज इसकी बात करेंगे। मेरा नाम गुरप्रताप है और आप सीख सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स और उनकी प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर है जब आप काम खुद करते हो, आई कट माई हेयर। पर जब आप काम किसी से करवाते हो तो उनमें हम हैज, हैव की फॉर्म या गेट की फॉर्म लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब यहां पे क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, मैंने अपने बाल काटे, तो हम इसको लिखेंगे इसकी फॉर्म पास्ट के साथ या इसकी फॉर्म के साथ। तो ये ऐसे बनेगा, आई गॉट या हैड माई हेयर कट, ये स्ट्रक्चर आएगा इसका। और इसका आपने ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो बिल्कुल एंड पे आएगा हर केस में, और वो आएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारा स्ट्रक्चर आपके पास है, आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास वर्ब है, तीनों चीजें फिक्स हो गई। फर्क क्या है इनका, ये चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हो, अपनी रूटीन की बात करते हो कि मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूं, तो यहां पे इसकी फॉर्म फर्स्ट आ जाएगी, आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। उसने अपने बाल, वो अपने बाल कटवाता है हर महीने, ही हैज हिज हेयर कट एवरी मंथ। उसी तरह अगर हम कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं, वी आर पेंटिंग आवर हाउस, तो इसमें टेंस आपका कॉन्टिन्यूस आ गया, तो हम इनकी फॉर्म लगाएंगे आईएनजी के साथ, या ये हैव के साथ लगेगी या ये गेटिंग के साथ लगेगी। बाकी टेंस सेम रहेगा, वी आर गेटिंग या हैविंग आवर हाउस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज पेंटेड। ये हमने दो टेंसेस की बात कर ली, जिसमें हमने सिंपल टेंस की बात की, कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की। अगर आप काम करवा रहे थे, वी वर गेटिंग, ही वॉज गेटिंग, तो यहां पे चेंज होगा तो सिर्फ लिंकिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी फॉर्म आपकी फिक्स हो गई है। और आपने वर्ब का ध्यान रखना है कि इसी के हिसाब से आपका वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट फॉर्म में, जब आपने ये लगा लिया। ही हैज ड्राई क्लीन हिज सूट, he has had या got his suit dry cleaned। तो इस तरह से हम इन टेंसेस की बात करते हैं जिनमें हम काम खुद नहीं करवाते पर किसी एक्सटर्नल एजेंसी से करवाते हैं। उनको हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड की फॉर्म के साथ या गेट की फॉर्म के साथ। और ये आपके सामने मैंने सारे रूल्स लिखे हैं, जिनमें ये सिंपल टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये परफेक्ट टेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको ये बातें समझ लगी होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज मेरे से पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।